हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे रिसेंट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस, यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारे वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं रिसेंट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। मेजर करंट ट्रेंड्स इन foreign trade are as follows. First, a force dynamism. International trade is a force to succumb to trend and that shapes the global political culture and economic environment. International trade is a complex topic because the environment it operates in a continuously changing. जो इंटरनेशनल ट्रेड है हमारा, जैसे हमारा जो ट्रेड है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है उसके कल्चर के अकॉर्डिंगली, उसके हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली और इकोनॉमिक के अकॉर्डिंगली। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, हमारा कल्चर कैसा है और हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो फोर्स डायनामिज्म की उससे भी हमारे जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज होते रहते हैं और नई नई चीज़ें, नया नया ट्रेंड मार्केट के अंदर आता रहता है। सेकेंड है कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज। कंट्रीज कोऑपरेट विद ईच अदर इन थाउजेंड्स ऑफ वेज थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड्स एंड कंसिक्वेंट कंट्रीज कोऑपरेट। देखो, कंट्रीज कोऑपरेट करती हैं, कोऑपरेशन के बिना हम इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर सकते हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगी तो हम सामान भेजेंगे कहाँ और वो हम सामान मंगवाएंगे कहाँ से। एंड इस तरीके से कंट्री कोऑपरेट करती हैं टू गेन रेसिप्रोकल्स एडवांटेजेस। जो एडवांटेजेस हैं रेसिप्रोकल, उनको लेने के लिए, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। एंड टू अटैक प्रॉब्लम्स दे कैन नॉट सोल्व अलोन। वो प्रॉब्लम्स जो वो खुद से सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सोल्व करने के लिए। एंड टू डील विद द कंसर्न दैट लाई आउटसाइड एनी वन टेरेटरी। और उनसे डील करने के लिए जो हमारी और भी कोई टेरेटरी वो लाई कर रही है, झूठ बोल रही है, उनसे डील करने के लिए भी हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है दूसरी कंट्री की। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स। एवरी कंट्री रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट्स अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज रिसोर्सेज such as workers and capital to produce them, and government have decreased restrictions because they believes that लिबरलाइजेशन प्रोवाइड करवाना क्रॉस बॉर्डर कंट्रीज, मतलब कि हमारी जो मूवमेंट है गुड्स की वो हर कंट्री के अंदर हो, लिबरलाइज हो, फ्रीली वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक अपने गुड्स को पहुंचा पाए। एंड सो कोल्ड ओपन इकोनॉमिक वेल गिवन कंज्यूमर बेटर एक्सेस टू बेटर वेराइटीज एंड गुड्स एंड सर्विसेज एट अ लोअर प्राइस। तो उससे क्या होगा, अगर हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर सामान जाएगा, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री तक आएगा तो हमें अच्छा भी सामान मिलेगा, हमें जो चाहिए वैरायटी चाहिए गुड्स के अंदर वो भी हमें मिलेगी और कम प्राइस में भी मिलेगी। प्रोड्यूसर विल बिकम मोर एफिशिएंट एंड कम्पीटिंग अगेंस्ट फॉरेन कंपनीज। प्रोड्यूसर ज़्यादा कम्पीटिंग हो जाएगा फॉरेन कंट्रीज़ के अगेन में। एंड इफ दे रिड्यूस देयर ओवन रिस्ट्रिक्शंस अदर कंट्रीज विल डू द सेम। अगर वो खुद की रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो दूसरी कंट्रीज भी ऐसा कर सकती हैं। वो कंट्री भी लिबरलाइज हो जाएगी और वो कंट्री भी अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर पाएगी बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के साथ। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज़ द प्रोसेस बाय विच कमर्शियल टेक्नोलॉजी इज़ disseminated. This will takes the form of technology transfer transactions which may more and may not be libels binding contract but which involves the communication by the transfer of the relevant knowledge of the recipients. टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो हमारी कमर्शियल टेक्नोलॉजी होती है वो ट्रांसफ़र होती है। जैसे हमारे पास कई बार कोई चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है, वो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो बाहर की कंट्रीज से मतलब हम बोल देते हैं कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए। जैसे अभी iPhone 15 Pro चल रहा है, iPhone 15 आया है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कंट्री के अंदर नहीं मिल रहा है और हमें वो चाहिए। अब नई टेक्नोलॉजी आई है, वो बाहर की जो कंट्रीज़ उनके अंदर ज़्यादा है तो वहाँ से हम मंगवा सकते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी होता रहता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कमर्शियल टेक्नोलॉजी हमारी ट्रांसफ़र होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह पे। नेक्स्ट है ग्रोथ इन इमर्जिंग मार्केट।
The growth of emerging markets has impacted international trade in every way. जो ग्रोथ है emerging market की वो इम्पैक्ट डालती है इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर हर एक तरीके से. एग्जाम्पल इंडिया, चाइना, ब्राज़ील एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया एंड साउथ अमेरिका स्पेशली. जैसे कि जो इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है और जो हमारे अदर पार्ट एशिया के रह गए हैं, साउथ अमेरिका स्पेशली, वो जो है वो उनकी जो ग्रोथ है वो इम्पैक्ट डालती है इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर. अकॉर्डिंग टू अ स्पेशल रिपोर्ट ऑन इनोवेशंस इन emerging market by the economist Magen, the emerging world long as source cheap and low now reveals the rich countries for business innovation. स्पेशल रिपोर्ट ऑफ इनोवेशन इन emerging market ने क्या बोला है कि जो emerging हमारा वर्ल्ड है वो लंबे समय तक चलता रहता है चीप एंड नाउ रिवील द कंट्री ऑफ द बिजनेस इनोवेट. वो रिवील कर देते हैं कि हमारी कंट्री रीच है और इनोवेट हो गई है, तो ग्रोथ होती रहती है मार्केट के अंदर. नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट. इन IBE refers to the surrounding in which international companies run their business. Therefore, peoples at the manager level must work in the factor of international business environment. इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट हमें इन्वायरमेंट बताता है कि हमारे इंटरनेशनल बिजनेस जब हम करते हैं तो उसका इन्वायरमेंट कैसा रहता है, गुड्स एंड सर्विस उसका सराउंडिंग कैसा रहता है, कंपनीज किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से उनका लेन देन होता है एक जो कंपनी है उसकी दूसरी कंपनी के साथ और दूसरी कंट्री के अंदर. तो वो चीज़ हमें इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट बताती है कि उसका इन्वायरमेंट कैसा रहेगा. हमें नाम से पता चल रहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस का किस तरीके का इन्वायरमेंट रहेगा. एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट: हेल्प इन एक्सपेंडिंग द बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है. एक्सपोर्ट टू मोर कस्टमर्स, एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा कस्टमर्स तक भी हमें इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प करता है. हेल्प्स इन इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर द प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल, हमें जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है उनकी इफेक्टिव वे में मैनेजमेंट करने के लिए हमें हेल्प करता है म्यूचुअल ग्रोथ के. क्योंकि अगर आप एक तो हम जैसे कि छोटी सी एक गांव के अंदर या कोई छोटे से शहर के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और एक हम अपने प्रोडक्ट को विदेश के अंदर, बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर सेल करते हैं, तो वो आपकी ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है. दोनों की ही ग्रोथ होती है जिससे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होता है. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट या फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट: क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ये मैंने आपको पिछली जो हमारी वीडियो थी मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस उसके अंदर करवाए थे कि किस तरीके से हम एंटर कर सकते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर. और उसी तरीके से ये हमारी फॉर्म्स हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना गुड्स से, लाइसेंसिंग के थ्रू फ्रेंचाइजीज लेना, दूसरी कंट्री के अंदर कोई हमारी कंपनी है उसकी फ्रेंचाइजी हमारी कंट्री के अंदर हमने ओपन कर ली जॉइंट वेंचर्स के थ्रू, एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू. इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है. रिसेंट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड ट्रेड इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी. कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.